हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन में दी है, सेकंड इक्वेशन दी है और ये सॉल्व किया है। जो रेड बॉक्स है उसमें क्या वैल्यू आएंगी वो हमको फाइंड करना है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर रहे हैं। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इसको सेकंड इक्वेशन के साथ ऐड कर रहे हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। देखो 3y माइनस 3y ये दोनों कैंसिल आउट हो रही है। हमारे पास बच क्या रहा है, 5 प्लस 2 7, x के जगह ये x, ब्रैकेट में बॉक्स में क्या आएगा x, 12 प्लस 9 21। ठीक है, आगे की स्टेप इधर 21, 7 वाला यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है ना, ये डिवाइड में चला गया 7, 7 3 जा 21, नेक्स्ट बॉक्स में हमारा 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3, देखो हमारे पास ऑलरेडी 3 की वैल्यू गिवन थी, हम बैक करके भी कर सकते कि x की वैल्यू 3 है। x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये देखो यहाँ पे पुट किया है, x के जगह 3, y एज इट इज 9 भी जैसे के वैसे, 5 3 जा 15, ये देखो ये वही के वही है, ये भी 9, 5 3 जा 15, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव था और राइट हैंड साइड नेगेटिव हो गया 15। इन दोनों के एडिशन कितने होंगे, 15 माइनस 9 कितना होगा 6, माइनस 6 क्योंकि माइनस 15 बड़ा है। नेक्स्ट माइनस 6 ये डिवाइड में चला गया 3, इन दोनों माइनस 2। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। गाइस आपको इसके नोट्स चाहिए हो मेरे हैंड रिटन, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रही होंगी टेलीग्राम चैनल की, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स कुछ इस तरीके से, जैसे आपको नोट्स बनाने रहे तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरे खुद के नोट्स है, मैंने खुद में बनाए हैं। आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आपको डायरेक्टली वो लिंक को ओपन करना है, फिर मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना है। इस वीडियो के टाइटल के नाम से वहाँ पे एक आपको पीडीएफ मिलेगा, उससे आप नोट्स रेफर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है 3 और -2, ये सारे बॉक्स हमने फिल कर दिए। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गाइस हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमको साइमल्टेनियस के थ्रू यूजिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ये साइन के आगे वाला, जैसे ये 3 है, 3 वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, b का कोएफिशिएंट क्या है 5, a का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 होता है ना, वैसे b का कोएफिशिएंट क्या है 5। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मल्टीप्लीकेशन में किसी वैल्यू की जरूरत नहीं है। जैसे हम करते हैं ना 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रही है, साइन की, तो हम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज, ये इक्वेशन नंबर 1, ए ये वाली प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर है हमारे पास 2। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव रहेंगी ये नेगेटिव हो जाएंगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय -1। -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएंगी, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए -5b, ये 5 है, इज इक्वल टू -22। अभी हमारे पास ये नेक्स्ट इक्वेशन 3 है। फर्स्ट और
थर्ड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। क्यों? ये दोनों देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास कैसे ऐड करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। थर्ड इक्वेशन माइनस ए ऐड कर रहे हैं ना, ऐड माइनस 5b इज इक्वल टू -22। इसको ऐड करना है हमको। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है। क्यों? +5b -5b कैंसिल। आगे इनको कैलकुलेशन के बाद 2a 3a माइनस a 2a इज इक्वल टू 26 माइनस 22 4 है ना। 26 माइनस 22 4। a एज इट इज ये मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड में चला जाएंगे 4/2। a की वैल्यू कितनी आएंगी हमारे पास 2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 बॉक्स कर देंगे। हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जामिनर को दिखना चाहिए तभी फुल मार्क मिलेंगे। अब a की वैल्यू हम इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। सबसे इजी कौन सी लग रही है हमको? मुझे ये वाली इक्वेशन सबसे इजी लग रही है। सो a के जगह 2 पुट करेंगे प्लस 5b इज इक्वल टू 22। 5b जैसे कि वैसे ये राइट हैंड साइड गया नेगेटिव 22 माइनस 2 इज इक्वल टू 20। ये 5b b मल्टीप्लीकेशन था डिवाइड में चला गया 5। b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4। देयरफॉर b इज इक्वल टू 4। अब हमारी फाइनल स्टेप क्या होंगे? सॉल्यूशन इज a, b इज इक्वल टू, इसके आगे लिखना होता है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ a, b 2 a की वैल्यू पहले, क्यों a पहले है, फिर b की वैल्यू b। सो हमारे पास प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2,4। ये सॉल्यूशन है। सो गाइस हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन इक्वेशन को लिख देंगे x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट देखेंगे इन दोनों के। यहाँ पे प्लस 7x 7 है, यहाँ पे -2 है। सो हम इसको मैच करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 7 से। एग्जाम में ये लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड of equation 1 by 2 इक्वेशन एंड आएगा एंड इक्वेशन 2 बाय 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 7। सो हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कौन सी आएंगी? टू एक्स प्लस 14y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 3 देते हैं इसको नाम। मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास 21 7 7 3 जा 21x माइनस 14y इज इक्वल टू कितना आएगा? 7 7 जा 49 इक्वेशन नंबर 4। आप देख पा रहे होंगे इन दोनों के कोएफिशिएंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी कि 14y
और माइनस 14y कैंसिल आउट हो रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को हम ऐड कर रहे हैं। 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 20, 21x ऐड कर रहे माइनस 14y इज इक्वल टू 49। एडिशन के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। हमारे पास क्या बचेगा, 23x इज इक्वल टू 69, x इज इक्वल टू 69 बाय 23, x इज इक्वल टू देयरफॉर कितना आएगा 3, x की वैल्यू हमारे पास आएंगी 3। अब x की वैल्यू हम इन तीनों इक्वेशन में से 1 2 3 4 सॉरी 4 इक्वेशन में से किसी में भी पुट करेंगे। मेरे को इजी लग रही है 1, सो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएंगी, 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 राइट हैंड साइड जाएगा, 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7y, ये वाला डिवाइड में चला जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। सो सॉल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, y की वैल्यू 1। सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 3,1। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, आपको सब मेंशन करना है, सब्स्टिट्यूट के टाइम सब्स्टिट्यूट, मल्टीप्लाई के टाइम मल्टीप्लाई, ये गिवन इक्वेशन को नाम देना है, यानी कि नंबर देना है, 1 2 3 4 ऐसे सॉल्व करना है। गाइस हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन के थर्ड सब क्वेश्चन। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे, गिवन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। 2x ये वाली इक्वेशन प्लस y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको कोएफिशिएंट चेक करना है इन दोनों इक्वेशन के। सो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे सिर्फ ओनली +1 है। सो हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो ये दोनों अपोजिट साइन के साथ इक्वल हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए 3। मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास नेक्स्ट नई इक्वेशन आएंगी, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 39। सही है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आएंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमें ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ऐड करने के बाद हमारे पास 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं हम, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 39 ऐड कर रहे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या इतना आएगा, 8x इज इक्वल टू 9 प्लस 39 कितना होगा 48, x इज इक्वल टू 48 बाय 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 6, क्यों 8 6 का 46, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 6।
x की वैल्यू 6 हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। मुझे इक्वेशन नंबर 2 इजी लग रही है। 2 एज इट इज 6 पुट करेंगे प्लस y इज इक्वल टू 13, 12 प्लस y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13 माइनस 12, y इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1। सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू आती है हमारे पास 6 और 1 y की वैल्यू। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है 6,1। गाइस हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7 गिवन। ये तो लिखना ही है, आगे सॉल्व हो या ना हो हमको गिवन लिखना ही है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझे? अभी आप देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में -3 है, सेकंड इक्वेशन में -6 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन यहाँ पे साइन सेम ही रहेगा तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ, सो हम क्या करेंगे, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए 2। मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास नई इक्वेशन क्या आएंगी, -10m क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -10m प्लस 6n इज इक्वल टू 30 माइनस 38। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो 6n माइनस 6n ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है m माइनस 6n इक्वल टू -7। थर्ड इक्वेशन है -10m प्लस 6n इज इक्वल टू -38। ठीक है, ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, इनका कैलकुलेशन -9m इज इक्वल टू, इन दोनों का कैलकुलेशन -45। साइन नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9m इज इक्वल टू 45, m इज इक्वल टू 45 बाय 9, m की वैल्यू आएंगे हमारे पास 5। ठीक है, अब हम m की वैल्यू 5 तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मुझे 2 इजी लग रही है, देखो ना कैलकुलेशन में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -10 है, सो मेरे को इजी लग रही है। यहाँ पे 19 है, -7 है। सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएंगी, 5 माइनस 6n इज इक्वल टू -7, -6n इज इक्वल टू -7 माइनस 5 -12 -6n। समझे ना, ये पॉजिटिव था, राइट हैंड से साइड गया निगेटिव हो गया। एडिशन -12, साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 6n इज इक्वल टू 12
n इज इक्वल टू 12/6, n की वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास 2, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2. सॉल्यूशन इज m, n इज इक्वल टू 5, 2. सो हमारे पास क्वेश्चन 2 के फोर्थ का आंसर है 5, 2. एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप लिख लीजिए. अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4. सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे. गिवन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1. x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2. इनके कोएफिशिएंट चेक करेंगे हम. कोएफिशिएंट चेक करने के बाद हमारे पास आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से. क्यों? पहले इक्वल करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. आपको इससे सब्ट्रैक्ट करने का वाला भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड of equation 1 by 5 and 2 by 2. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 प्लस 10y इज इक्वल टू -15, इक्वेशन नंबर 3. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 4. अभी देखो इनके कोएफिशिएंट सेम है. अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4. सो फ्रॉम 4 है तो 4 इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे हम. सबसे पहले 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 8. ठीक है. अब थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, 25x प्लस 10y इज इक्वल टू 15. साइन वगैरह सही है. सॉरी, यहाँ पे -15 चाहिए. -15. सब्ट्रैक्ट के बाद कितना आएगा हमारे पास. सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं हम, जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके साइन अपोजिट करते हैं. यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव करती है. ये टोटल नेगेटिव था, ये दोनों इक्वेशन के बीच वाला नेगेटिव है. अभी इसके आगे पॉजिटिव था, हमने नेगेटिव कर दिया. यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया. यानी कि ये हमारे पास अभी -10y हो गया. हमारे पास अभी क्या हो गया, ये -25x. यहाँ पे प्लस, वैसे ये +15 हो गया. अभी निगेटिव करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, -23x. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. -10y प्लस 10y, ये और ये इज इक्वल टू 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23x इज इक्वल टू 23 बाय -23. x की वैल्यू आती है हमारे पास 1, -1. देयरफॉर अभी x की वैल्यू -1 हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे. किस में पुट करेंगे, मेरे को इजी लग रही है सेकंड इक्वेशन. मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ. सब्स्टिट्यूट substituting x is equal to -1 in इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आएंगे -1 प्लस 5y, ये वाला 5y इज इक्वल टू 4. 5y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल, ये वाला 5 हो जाएगा. ठीक है. y इज इक्वल टू 5 बाय 5, y आ जाएंगे हमारे पास 1.
देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ये हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर को डायरेक्टली दिखना चाहिए कि ये बच्चे ने x और y की वैल्यू फाइंड की है करके। अभी हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -1, y की वैल्यू थी 1। सो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है -1, 1। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास 6th क्वेश्चन है गाइज। 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। सो गिवन इक्वेशन लिख देते हैं हम। गिवन 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होनी चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे क्या आएंगे इक्वेशन x, ये 3 इधर चला जाएगा 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 10। समझे? नहीं समझे? जिनको नहीं समझा डिटेल में बता देता हूँ। हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लीकेशन किए। 3 इंटू 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 10 बचा। ये 3 दोनों को मल्टीप्लाई होगा, सो 1/3 और 3 कैंसिल आउट होके x बचा 3 और ये प्लस 3y। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इस तरीके से मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगी 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4। अब हम कोएफिशिएंट को मैच कराएंगे अपोजिट साइन के साथ। हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 से। -3 मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास क्या आएंगे 8 इंटू 3 कितना होगा 24 और ये -3y। ठीक है, सही है यहाँ तक, इज इक्वल टू -33। इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 देखो और 5 देखो, दिख रहे अपोजिट साइन और इक्वल, सो हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5। यहाँ पे सॉरी x चाहिए था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 -24x प्लस 3 सॉरी -3y यहाँ पे माइनस है, ये -3y इज इक्वल टू -33। ये कैंसिल आउट हो गए, इनका कैलकुलेशन के पास -23x इज इक्वल टू माइनस, हम ऐड कर रहे हैं ना तो कितना होगा -23 x इज इक्वल टू -23 बाय -23 x इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 23 बाय 23 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास, x इज इक्वल टू देयरफॉर 1 बॉक्स में डाल देंगे। अभी x इज इक्वल टू 1 किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं थर्ड में कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन
3। एक्स की वैल्यू 3 पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1। 3y इज इक्वल टू 9। y इज इक्वल टू 9/3। सो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी y इज इक्वल टू 3। गाइस सॉल्यूशन आर फाइनल स्टेप। सॉल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 कॉमा 3। ये हमारी फाइनल स्टेप है, इसको अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन 6 का आंसर आपके पास ये है। गाइस हमारे पास 7th क्वेश्चन है 99x प्लस 107y इज इक्वल टू 499। 101x 99y इज इक्वल टू 501। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 105। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएंगे हमारे पास 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। डिवाइड करेंगे x प्लस y इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5 ऐड करना। ये दोनों इक्वेशन ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएंगी, ये वाली इक्वेशन वहां आ जाएंगी। लिख दिया, रीराइट किया है। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन मतलब इन दोनों में से एक इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ कैंसिल आउट कराएंगे। सो हम 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी नेगेटिव, क्यों ये पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 है ये, 1 ट्रू और 3 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड of equation 3 by -99। -99 x plus -99 y is equal to 99 इंटू 5। -99 इंटू 5 कितना हो जाएगा इनका कैलकुलेशन, 9 5 जा 45 4 9 5 जा 45 और ये 49 495। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे। क्यों, ये y वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4 ऐड करने के बाद हमारे पास 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है 99x माइनस 99y इक्वल टू -495। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिंग करें ना हम
101 माइनस 99 कितना जाएगा 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 6। सही है, x इज इक्वल टू 6/2। x की वैल्यू जाएंगी हमारे पास 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन में। मेरे को थर्ड इक्वेशन इजी लग रही है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। 3 प्लस y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। सो लास्ट स्टेप हमारी है सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3, 2। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है 3, 2। क्वेश्चन नंबर 7। गाइस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। देखो हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इन कांस्टेंट नंबर यानी कि 1 2 3, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है और कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट हो सकती है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएगा, क्यों ऐड करने के बाद 57 प्लस 49, यहाँ पे भी 57 प्लस 49 है, सेम वैल्यू आ जाएंगी, फिर डिवाइड में जाएंगे। सो ये ट्रिक हो सकती है। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 49x minus 57y is equal to 172, 57x 49y is equal to 252। ठीक है, 49 प्लस 57 कितना होता है 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 424। x प्लस माइनस y इज इक्वल टू 424। इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा 106। x माइनस y इज इक्वल टू 424 डिवाइडेड बाय 106। x माइनस y इज इक्वल टू इसके आगे की स्टेप इज इक्वल टू 424 डिवाइड बाय 106। क्या आएगा इसका आंसर 4 ऐसा। ठीक है, इसलिए 4 लिखा डायरेक्टली। अब क्या करें, हम इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन उठाएंगे और इसके साथ सॉल्व करके कैंसिल आउट करेंगे y वाली टर्म। सो मल्टीप्लाई किससे करें हम, इस इक्वेशन को मैं 49 से करता हूँ। सॉरी माइनस माइनस है तो यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग both sides of equation 3 by माइनस 49। माइनस 49 मल्टीप्लीकेशन के बाद प्लस 49y इज इक्वल टू 49 इंटू इतना 4, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 196 नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, हमारे पास कितनी इक्वेशन है 4 है। अभी देखो यहाँ पे 49 है, ठीक है, 49 और ये माइनस 49 कैंसिल आउट हो जाएंगे। एडिंग इक्वेशन 2 and 4, 2 and 4 को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएंगी 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 माइनस 49x
प्लस 49y इज इक्वल टू 196। यहाँ पे निगेटिव है, सॉरी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना आएगा हमारे पास, 8x इज इक्वल टू, यहाँ पे 6, 9, 20, कैलकुलेशन के बाद कितना आएगा 5। x इज इक्वल टू 56/8, x इज इक्वल टू 56/8, 7, x इज इक्वल टू 7। substituting x is equal to 7 in इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, क्यों, सबसे इजी है। इक्वेशन नंबर 3, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू +3। सॉल्यूशन, solution is x, y is equal to 7, 3, ये कॉमा है 7, 3। सो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कम्प्लीटली कवर कर लिया है। सो गाइस, थैंक यू गाइस, आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, ये मोटिवेशन मिलती है, आगे आने वाले चैप्टर्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए आपको सब्सक्राइब रहना है। और मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर दिया हूँ, जल्दी ही 1.2 आ जाएंगी। आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए, फिर हम स्मार्ट बोर्ड पे भी चले जाएंगे। क्यों, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा समझाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। सो इसलिए आपको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दो। थैंक यू गाइस।